सबको यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। आज फिर एक नई बात को लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ कि परमेश्वर का वचन आज हमसे किस विषय में बात करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे आज आपसे एक बात करना चाहता है कि तुम्हारे दुख को सुख में आज परमेश्वर बदलना चाहता है। आज प्रभु जितने भी लोग आज दुखी हैं, परेशान हैं, जो मुसीबत में हैं, जो बहुत सारी चिंताओं में हैं, आज मैं उनसे कहता हूँ आज परमेश्वर आपके दुख को सुख में बदलने जा रहा है। तो परमेश्वर के इस वचन को ध्यान से सुने और समझें और प्रार्थना करें और अपने जीवन को प्रभु की ओर लाएं और प्रभु आपके जीवन में आशीष दे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें आशीष दे और इस वचन के द्वारा हमें चंगाई दे। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आज के इस समय के लिए, सुंदर बातों के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु पिता परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन के लिए दिया, प्रभु आप आशीष दे, महिमा दे और चंगाई दे पवित्र पिता, और आपकी इच्छा, आपकी सामर्थ बनी रहे पिता परमेश्वर। हर एक जन पर, हर एक लोगों पर आप आशीष दे, सबके जीवनों में चंगाई दे प्रभु। हर एक दुखों को, हर एक परेशानियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा से दूर करते हैं प्रभु। आप उन पर अपने हाथों को रखें ताकि वो लोग आपके वचन को जानें और उस पर चलें और उनके दुख आपके नाम से जाते रहें प्रभु जी। आपकी आशीष उसके अंदर बनी रहे प्रभु जी, अभिषेक बना रहे। जो वचन पढ़ें, वचनों से आप अपने बच्चों से बातचीत करें ताकि प्रभु लोग आपकी बातों को सुनकर अपने उस दुख को सुख में बदल सके प्रभु। आप आशीष दे, आनंद दे, यीशु के नाम से, आमीन। तो आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे और उस वचन को पढ़कर हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। और वचन आज हमसे किस तरह आज हमारे दुख को लेकर बात करता है कि बहुत सारे लोग हैं जो आज के टाइम में बहुत सारे दुखी हैं, परेशान हैं, मुसीबत में हैं और कहीं ना कहीं किसी ना किसी बोझ को लेकर, कहीं ना कहीं किसी चिंता को लेकर, किसी टेंशन को लेकर या फिर किसी डिप्रेशन को लेकर आजकल लोग चिंता में पड़े हुए हैं। तो मैं आपसे कहता हूं आज परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसकी 22 आयत से हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शौक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हें मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप 16 से लेके जब आप पढ़ोगे तो परमेश्वर का वचन कहता है किस तरह तुम्हारा आनंद प्रभु बदलने वाला है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जितने भी आज के समय में जो शौक में पड़े हैं, जितने भी लोग आज के समय में दुखी में हैं और दुख की घड़ी से निकल रहे हैं, प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हें आज उस शौक से बाहर निकलना है, उस दुख से बाहर निकलना है। वो तुम उस दुख से कैसे बाहर निकल सकते हो? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमें चिंता में पड़े रहना एक सॉल्यूशन नहीं होता। दुख से बाहर निकलना, चिंता में डूब कर रहना एक सॉल्यूशन नहीं होता अपने मन में खुशियां पाने का। परमेश्वर का वचन कहता है तुम कैसे प्रभु से उस आनंद को पा सकते हो, कैसे उस सुख को पा सकते हो, और प्रभु आज तुम्हें उस सुख को देने वाला है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे बड़ी बात, तुमने प्रभु से कुछ मांगा ही नहीं। तो मैं आज आपसे कहता हूं, अपने मन को खोलो, उस दुख से बाहर निकलो, चिंता को साइड रखो, प्रॉब्लम्स को साइड रखो, दुखों को साइड रखो। परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा
और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। परमेश्वर आज आपके दुख को दूर करने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण देता है। जब हम 16 उसके 21 में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देने लगती है तो उस जन्म देने से पहले वो बहुत सारे दुख को, बहुत सारी पीड़ा को, बहुत सारे अपने अंदर एक चिड़चिड़ेपन को महसूस करती है और उस दर्द को वो झेलती है। तो परमेश्वर का वचन कहता है उसे बहुत दुख अपने जीवन में होता है और उसे बहुत पेन अपने जीवन में होता है और बहुत सारी वो दुख में पड़ी रहती है। वो ऐसे दुख की घड़ी होती है कि वो अपने दुख को ना तो बता सकती है ना उसका जिक्र कर सकती है। परमेश्वर का वचन कहता है जैसे ही वो एक बालक को जन्म देती है तो उसके बाद उसका दुख सुख में बदल जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब वो परमेश्वर जब उसको बच्चा दे देता है तो वो अपने दुख को भूल जाती है, क्योंकि उसका सारा ध्यान वहां से हटकर अपने पुत्र की ओर लग जाता है और उसकी पीड़ा ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। तो यहां पर प्रभु कहता है अपने दुख को एक साइड रखना है। आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत सारे दुख हैं, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं। तो लोग क्या करते हैं, अपने परिवार से चिड़चिड़ेपन से रहते हैं, अपना दुख किसी के ऊपर निकालने लग जाते हैं, किसी को डांटने लग जाते हैं, किसी को मारने लग जाते हैं, किसी को पीटने लग जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है अगर तुम्हारे अंदर दुख है तो तुम क्या करो, अपने जीवन को प्रभु के आगे रखो, अपने आत्मा को प्रभु के आगे रखो, अपने हृदय को प्रभु के आगे रखो। प्रभु मेरा जीवन ऐसा क्यों है, प्रभु आज मैं ऐसा क्यों हूं, आज मैं क्यों परेशानी में रह रहा हूं, आज क्यों मैं दुख में चल रहा हूं। प्रभु को अपना जीवन बताओ। प्रभु जब आपका जीवन देखेंगे तो मैं आपसे सच कहता हूं, अब जब आप प्रभु से तो वही बात मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, कभी भी अगर अपने अंदर दुख है ना तो उस दुख को गलत तरीके से किसी के ऊपर मत निकालो। अपना दुख प्रभु के सामने रखो। जब अपने विचारों को, अपने दुख को, अपनी परेशानियों को प्रभु के आगे रखोगे, जिस तरह एक मनुष्य, एक बीमार मनुष्य अपने दुख को डॉक्टर के सामने बताता है तो डॉक्टर उसका सॉल्यूशन बताता है कि तुम उस परेशानी से बाहर निकल सकते हो। तो यहां पर जो मन का दुख है, जो चिंता है, जो बोझ है, उस बोझ को प्रभु के पास रखो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्यों परमेश्वर ये बात कहता है? क्योंकि परमेश्वर तुम्हें बोझ में नहीं देखना चाहता, परमेश्वर तुम्हें चिंता में नहीं देखना चाहता। परमेश्वर तुम्हारे अंदर उस प्रेम को देना चाहता है जिस प्रेम को तुम खो चुके हो, जिस प्रेम को तुम भूल चुके हो। तो आज प्रभु उस प्रेम को लेकर तुम्हारे पास आता है और प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु कैसे तुम्हारे अंदर आशीष करेगा, क्योंकि तुम आने नहीं देते, आशीष करने नहीं देते, प्रभु का अपना जीवन ही नहीं देते। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने मुंह से प्रार्थना करते हैं, बस ना तो उनकी आत्मा प्रार्थना कर रही है, ना तो उनका शरीर प्रार्थना कर रहा है, ना तो उनका हृदय प्रार्थना कर रहा है, ना तो वो मन से प्रार्थना कर रहे हैं, सिर्फ मुंह बड़बड़ाता रहता है बस। वचन कहता है हे प्रभु करने वाले प्रभु के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे, प्रभु के पास नहीं आएंगे वो लोग। आज अपने जीवन को प्रभु के पास रखो। परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्यों ये बात प्रभु यहां पे कह रहा है? क्यों परमेश्वर के वचन में ये बात लिखी गई? ना तो आज लोग मांगना चाहते हैं, ना तो आज लोग ढूंढना चाहते हैं और ना ही खटखटाना चाहते हैं। लोग सोचते हैं हमें खुद मिल जाए। आज कोई भी व्यक्ति कोई परिश्रम नहीं करना चाहता, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के उस प्रेम को नहीं लेना चाहता।
तो कैसे हम दुख सुख में रह सकते हैं? हमारे अंदर कभी सुख नहीं आएगा, फिर हम कभी अब हमारा दुख नहीं हटेगा, कभी भी हम परेशानी से बाहर नहीं निकलेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है अगर परेशानियों से बाहर निकलना है तो परेशानियों से लड़ना सीखो, परेशानियों को दूर करना सीखो, परेशानियों से परे रहना सीखो, तब जाके प्रभु आपके अंदर काम करेगा और तुम्हारा मन दुख से सुख में बदल जाएगा, क्योंकि प्रभु तुमसे प्रेम करता है, प्रभु तुमसे प्यार करता है, प्रभु तुम्हें चाहता है, प्रभु चाहता है कि वो तुम्हारे पास आए, प्रभु चाहता है कि वो तुमसे प्रेम करे और तुम भी प्रभु से प्रेम करो। क्योंकि वचन कहता है जब प्रभु ने हमें मनुष्य को बनाया तो अपने स्वरूप में बनाया, वो इसलिए बनाया ताकि प्रभु और मनुष्य एक साथ मेल रख सके, एक जैसा बना रहे। आज इंसान की सोच बहुत बदलती रहती है, इंसान का जीवन भी बदलता है, सोच भी बदलती है और उसका हर एक परेशानियां भी बढ़ती जाती हैं, दुख भी बढ़ते जाते हैं और लोग चिंता में घुस जाते हैं। आज प्रभु उन चिंताओं से बाहर निकलने वाला है, आज प्रभु उन बहुत से बाहर निकालने वाला है। पहले अपने आप को प्रभु के सामने रखो। प्रभु तुम्हें आशीष दे इस वचन के द्वारा और चंगाई दे। सबको जय मसीह। आमीन।